कल अमेठी की दो माँ बेटियों ने लखनऊ में लोक भवन के सामने अपने शरीर में आग लगा लिया, जिसमें एक की वहीं पर मृत्यु हो गई। लेकिन पुलिस का जो बयान आया है उसने उनकी हत्या में भी, जो उन्होंने आत्महत्या की है उसमें भी कांग्रेस को दोषी ठहराने का काम पुलिस ने किया है। यही नहीं, जो अमेठी की सांसद है स्मृति ईरानी, उसने भी उन महिलाओं को उकसाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने और MIM के नेताओं ने उसको आत्महत्या के लिए उकसाया, इस वजह से उन्होंने वहाँ पर जाकर आत्महत्या की। तो इसमें तो मेरा कहना यही है कि आप स्मृति ईरानी जी, आपका क्षेत्र है और वहाँ पर ज़मीन का विवाद था, और अगर पुलिस वाले उस महिलाओं की बात को सुन लेते और उनकी समस्या का हल वहाँ पे हो जाता तो आत्महत्या की नौबत आती ही नहीं। लेकिन आप वहाँ के सांसद हैं, लेकिन आपने वहाँ की कोई बात नहीं सुनी, और अभी भी उनके आत्महत्या के बाद भी आप उन महिलाओं के बारे में कुछ नहीं बोल रही हैं। दूसरी ओर आप कांग्रेस को इसके लिए दोषी मान रही हैं, और योगी सरकार भी इसी तरह का आरोप लगा रही है। तो इसमें मेरा यह कहना है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर सरकार उसकी बात को नहीं सुनती है, पुलिस उसकी बात को नहीं सुनती है, तो वह व्यक्ति पुलिस वालों के बाद में जो विपक्ष के नेता होते हैं या जो समाज सेवक होते हैं उनके पास में जाते हैं फरियाद लेकर सहायता के लिए। मेरे पास ये बहुत लोग आते हैं, मतलब 35-40 साल से इसी काम में, अपने सामाजिक सेवा में, तो बहुत लोग मेरे पास में आते हैं, सलाह भी लेते हैं, उनके लिए हम आंदोलन भी करते हैं, धरने पर हम करते हैं। तो इस तरह से कांग्रेस को उसमें घसीटना मैं ठीक नहीं मानता हूँ, क्योंकि हर मुद्दे पे आप राजनीति कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं। तभी कानून व्यवस्था बनाने का आपका काम है, आपकी सरकार का काम है। अगर कोई फरियादी आपके पास आता है तो पुलिस का फर्ज बनता है कि उसकी शिकायत को सुने, उसका समाधान करें। और ये पहला केस नहीं है कि वहाँ पर जो फरियादी आता है तो उसकी बात को अनसुना किया जाता है, जिसकी वजह से उनको कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। ऐसा ही एक मामला श्रावस्ती नगर का था, श्रावस्ती जिला का, बहराइच का। वहाँ पर भी एक व्यक्ति ने 49 लोगों की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था, और जो 49 लोग थे वो दलित भी थे, OBC भी थे, माइनॉरिटी के लोग भी थे। जिन लोगों की ज़मीन पर कब्जा किया था, उस ज़मीन पर कब्जा होने के बाद वही लोग उस पर मजदूरी का काम कर रहे थे। और श्रावस्ती के DM ने सन 2000 में तहसीलदार को और SDM को आदेश किया था और पुलिस वालों को आदेश किया था कि किसी भी तरीके से आप जाकर उनको कब्जा दिलाने का काम करें। लेकिन ना तो सरकार ने सुनी, ना पुलिस वालों ने सुनी, ना तहसीलदार ने उनकी कोई सुनवाई की है। वो मामला पेंडिंग ही पड़ा रहा, उसका आदेश भी वो पड़ा रहा। उसके बाद में वह लोग हमारे पास आए और मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस, जनहित याचिका मैंने दायर की थी, अपने नाम से मैंने की थी, जिसमें मैंने चीफ सेक्रेटरी को, पुलिस महानिदेशक को उत्तर प्रदेश के, और श्रावस्ती नगर का जो DM था उनको मैंने पार्टी बनाया था। उनको नोटिस जाने के बाद में जब वहाँ पर खलबली मिली तो वहाँ के जो बदमाश थे वो चमचमाती कारों को लेकर भी मेरे पास दिल्ली में उन लोगों ने आने का काम किया। लेकिन हमने उनको बोला भाई आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, आप गरीब लोगों के जो हक को आप मार रहे हो, तो हम उसकी लड़ाई पूरी लड़ेंगे और उनकी ज़मीन जो है उनको दिला कर रहेंगे। और उस जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट का असर ये हुआ है कि 49 लोगों को वह ज़मीन खाली कराने का उनको दी गई है। उनको 49 लोगों को आज वो अपने खेती बाड़ी वहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर प्रशासन अगर मुस्तैद हो तो ना तो फरियाद दिल्ली आने की ज़रूरत है, ना विपक्ष के लोग हैं उनके पास जाने की ज़रूरत है, और ना कोई आत्महत्या करेगा और ना किसी का मर्डर करेगा।
क्योंकि इसमें ऐसा ही होता है कि या तो आत्महत्या करता है इंसान या दूसरा का भी मर्डर करते हैं वो, और इसी की वजह से अपराध बढ़ते रहते हैं क्योंकि पुलिस की लापरवाही सामने आती है। अब उत्तर प्रदेश का तो हाल ही है कि अगर कोई फरियादी आता है, कोई जो पीड़ित व्यक्ति आता है, वो थाना भी 20-20, 30-30 किलोमीटर पर होता है, एसएसपी 50 किलोमीटर पर बैठते हैं, आईजी डीआईजी के पास जाएंगे और 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर बैठते हैं, और वहाँ पर अधिकारियों से मिलने भी नहीं दिया जाता है फरियादियों को। वो बेचारे वहाँ पर बैठे रहते हैं, उनको फिर भगा दिया जाता है। तो अगर पुलिस अगर थोड़ा मुस्तैद हो जाए और जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, अगर उनके लिए काम करे तो मैं समझता हूँ कि ऐसी नौबत जाएगी कि उनको आत्महत्या करनी पड़े और लखनऊ में उनको जाना पड़े या दिल्ली के संसद भवन पर आकर उनको अपना आत्मदाह की कोशिश करनी पड़े। ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन इस मामले में जब उन दोनों माँ बेटी ने लखनऊ जाकर आत्महत्या की कोशिश की और एक के मौके पर मौत हो गई, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने में नहीं चूक रही है, जबकि उसको आदेश ये देना चाहिए था कि जो वहाँ पे अमेठी के जो पदाधिकारी हैं, जो वहाँ का जो एसएचओ है, वहाँ का डीएसपी है, एसएसपी है, एसपी है, डीएम है, उनसे बात करनी चाहिए थी और इस समस्या का समाधान को करना चाहिए था, उनको आदेश देना चाहिए था। लेकिन स्मृति ईरानी और पुलिस भी वहाँ पर राजनीति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उसमें कांग्रेस को लपेटना काम कर रही है, जो गलत है। अब इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी करे, आप लोगों को ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश के ही बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई। हत्या किसने की? वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, और आज उसको भारतीय जनता पार्टी ने, जबकि आरोपी है वो, उस पर केस चल रहा है, उसकी जमानत होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसका तहे दिल से स्वागत किया, फूल माला डाली, और आज उसको पदाधिकारी बना दिया गया है, उसका शिखर अग्रवाल को। तो आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? इस लोकतंत्र को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप करें तो सही, दूसरा करें तो गलत। तो योगी जी और मोदी जी, आप लोग जो प्रताड़ित लोग हैं, दलित लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, आप सब लोगों का फर्ज है कि उनको कोई परेशानी ना हो। जो आपने 2014 में वादा किया था, आप बार बार बोलते थे कि मेरे किसी दलित भाई को कोई ना मारे, अगर मारना ही है तो मुझको मारे, उन दलितों को ना मारे। और आज जंगल राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, आपका जंगल राज मध्य प्रदेश में चल रहा है, आपका जंगल राज गुजरात में चल रहा है। तो वह सारे गरीब लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं और आप चुप बैठे हैं, आराम से बैठे हैं। आप राजनीति कर रहे हैं, आप सरकार गिराने का काम कर रहे हैं, विधायकों को खरीदने का काम कर रहे हैं, इनकी सरकार बना लो। तो आपको लॉ एंड ऑर्डर पर अभी आपको काम करना पड़ेगा। जो गरीब लोग हैं, जब उनके लिए आप काम नहीं करेंगे तो सरकार को जो लोगों ने वोट दिया है वो किस लिए दिया है? परेशान होने के लिए दिया है, या अपनी आत्महत्या करने के लिए दिया है, या दूसरे व्यक्ति का मर्डर करने के लिए दिया है, कि अगर कोई मेरी कोई सहायता नहीं हो रही, मैं किसका जो मेरा जुल्म कर रहा है मैं उसका मर्डर कर दूं और खुद ही जेल चला जाऊं, या मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता, मैं उसके अपने आप आत्महत्या करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ मैं? तो मेरे भारतीय जनता पार्टी से यही कहना है कि आप लोग राजनीति करते रहे, राजनीति अलग है, लेकिन जो व्यक्ति प्रताड़ित है, पीड़ित है, आपकी सरकार है, आपके सरकार से सवाल करने का हर नागरिक का अधिकार है, और आप सवाल करने वालों को देशद्रोही बोलते हो। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था, आप उसको बचाने का काम करते हो। तो इसलिए आप इस काम को छोड़ दो, आप सही लाइन पे आ जाए। इस लोकतंत्र को बचाना है। अगर लोकतंत्र बचेगा तो ये देश बचेगा। लोकतंत्र की हत्या ना करो, संविधान के हिसाब से देश को चलाओ। इस सरकार को संविधान के हिसाब से आपको चलाना है और गरीबों की हेल्प करनी है। जब गरीबी आपका भूखा रहेगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, तो ये आज़ादी नहीं है। ये हमको सिर्फ राजनीति की आज़ादी मिली है, जिसका फ़ायदा आप लोग उठा रहे हैं। गरीब लोग, गरीब जनता को इसका फ़ायदा नहीं उठा रही है। तो मेरा तो यही कहना है कि हर आदमी को, हर नागरिक को इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ की आपको बात करनी चाहिए, इंसाफ दिलाने के लिए काम करना चाहिए। कोई भी पीड़ित आपके पास आता है, डीएम एसएसपी के पास में जाता है, थानेदार के पास जाता है, तो उसको बात को सुनना चाहिए
उसकी बात को सुनने के बाद में उसका समाधान करना चाहिए, तभी यह देश बन सकता है और ये समाज बन सकता है। तो आज मुझे इतना ही कहना था कि किसी की हत्या पर राजनीति ना की जाए और हक इंसाफ के लिए जो लड़ाई जारी है हम लोगों की, हम तो लड़ रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, सरकार को भी सहयोग करना चाहिए कि हमारे देश में कोई व्यक्ति भूखा न सोए, हर इंसान को न्याय मिले, कोई इंसान ये ना कहे कि मेरे साथ में नाइंसाफ़ी हुई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत लोग पीड़ित है, तो उनकी समस्या का समाधान अगर स्थानीय स्तर पर ही हो जाएगा तो ना कोई आत्महत्या करेगा और ना किसी दूसरे की हत्या करेगा। और स्मृति ईरानी जैसी जो नेता हैं, इनको भी समझना होगा कि एक हथिनी के लिए तो आप आंसू बहा रही थी, और आपने एक शब्द भी, जो कल कांड हुआ है आपके अमेठी क्षेत्र से थी लखनऊ में, तो उनके लिए आपने एक शब्द नहीं बोला। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये और निंदनीय है, क्योंकि हत्या जिसकी भी होती है या आत्महत्या जो भी करता है वो गलत है। पहली बात तो कि मैं भी, जो उन महिलाओं ने आत्महत्या की है वह गलत है, उनको करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये सारे लोग भ्रष्ट नहीं हैं, ईमानदार लोग भी हैं, राजनीति में भी ईमानदार लोग हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी ईमानदार लोग हैं, पत्रकारिता में भी ईमानदार लोग हैं जो आगे तक आवाज़ उठाने का काम करते हैं। लेकिन अगर कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं तो उनकी वजह से ये ऐसी परेशानी आती है कि लोगों को आत्महत्या करना पड़ता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि हमें अपना इस देश को आगे बढ़ाना है, किसी पर भी कोई अन्याय ना हो, इसकी लड़ाई हमको लड़नी है, हर इंसान को उसका हक और इंसाफ मिले, और तब यह देश तरक्की कर सकता है, जनता का उत्थान हो सकता है, समाज बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।